गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन के अंदर अपने भाग नंबर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और भाग नंबर था आपका 3 लास्ट वाला। आज बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पार्ट नंबर 4 की। जैसा कि आपको पता है कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है और कल आपका केमिस्ट्री का पेपर है। पेपर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही आएगा, यानी कि इसके 4 भाग आज वाला मिलाकर। और इन 4 भाग में जैसा कि आपने पढ़ा है डेफिनेशन है, विद्युत अपघटनी सेल है, फैराडे के नियम, इतना ही आया है अभी। और आज वाले भाग के बारे में बात करें। कल वाले वीडियो का क्वेश्चन था कि जिंक सल्फेट के जलीय विलयन का अगर विद्युत अपघटन करवाया जाए तो कैथोड व एनोड पर कौन से पदार्थ मुक्त होंगे। तो उसका आंसर था जिंक सल्फेट हो या कॉपर सल्फेट हो, कोई भी ले सकते हैं। अगर जिंक सल्फेट लेते तो जिंक पॉजिटिव जाएगा कहाँ पर, कैथोड पर, और O2 एनोड पर। और कॉपर सल्फेट लेते तो कॉपर और O2। आसान सा प्रश्न था ये। आज अपने आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अपने अगले वाले भाग में फैराडे का प्रथम नियम तो पढ़ लिया। फैराडे के प्रथम नियम से आपके पास देखो फॉर्मूला क्या है। फैराडे का प्रथम नियम, प्रथम नियम के अनुसार फॉर्मूला था W बराबर आ गया ZIT, या आप कह सकते थे W बराबर ZQ। ये 2 फॉर्मूले हैं आपके पास सभी। अब अपने बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की। फैराडे का द्वितीय नियम देखिए जी, ये क्या कहते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम, ये नियम कहता है कि यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक अपघटनी सेल हों, कैसे हों, 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटनी सेल हों। जैसा कि आप जानते हैं अपघटनी सेलों में एक पात्र होता है और 2 अक्रियशील धातु की छड़ें लगी होती हैं। 2 या 2 से अधिक अपघटनी सेल हों और इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। कैसे जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम पढ़ा है ना आपने। श्रेणी क्रम, प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी कि इसकी दूसरी इलेक्ट्रोड इसके पहले इलेक्ट्रोड से, इसका दूसरा इलेक्ट्रोड इसके पहले इलेक्ट्रोड से, और यहाँ जोड़ देते हैं अपने बैटरी। ये बैटरी जोड़ देते हैं। समझ में आई बात। डायग्राम बुक में दे रखा है, बुक से बनाना है। ये डायग्राम मैंने रफली बनाया है। फैराडे के द्वितीय नियम का डायग्राम बुक में दिया है, बुक से बनाना है। अब ये 2 या 2 से अधिक अपघटनी सेल ले ली और इन्हें किस क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद बैटरी से धारा आएगी, आवेश आएगा। आवेश आने से यहाँ पर क्या होंगे, पदार्थ मुक्त होंगे। यहाँ भी कोई अपघट्य भरा होगा, इस सेल में भी कोई अपघट्य होगा, इस सेल में भी कोई अपघट्य भरा होगा, अलग अलग होंगे तीनों में। जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटनी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तब इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा W है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी, E के। W1 समानुपाती E1 इस सेल के लिए, यहाँ पे W2 समानुपाती E2, यहाँ पे W3 समानुपाती E3। क्या है नियम, साथ साथ में नोट कर लेना। फैराडे का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक
विद्युत अपघटनी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघटनी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की ग्राम में मात्रा W उनके तुल्यांकी भार E के समानुपाती होगी। होगी बात क्लियर। ये द्वितीय नियम का कथन है। क्या लिखा है, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक अपघटनी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ के ग्राम में मात्रा W उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। अब इस समीकरण को हल करना, जैसे उसमें फॉर्मूला बनाया है बेटा, इसका भी ऐसे एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती क्या है E2। समानुपाती के निशान को हटा दो, W1 बराबर क्या आ गया KE1, W2 बराबर क्या आ गया KE2। K क्या, K है समानुपाती स्थिरांक, ठीक है। अब यहाँ से बेटा जी W1 बटे में E1 किसके बराबर आ रहा है K। इधर W2 बटे में E2 किसके बराबर आ रहा है K। एक भाग बराबर है तो दूसरा भी बराबर होगा, तुलना कर दें। मैं लिख सकता हूँ कि W1 बटे में E1 किसके बराबर आ गया, W2 बटे में E2 के। दिख रहा है आपको क्या लिखा है, W1 बटे में E1 किसके बराबर आ गया, W2 बटे में E2। थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं। मैं लिख सकता हूँ ऐसे, W1 बटे में W2 बराबर किसके हो गया, E1 बटे में E2। एक ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाते हैं। फिर अपने W1 का फॉर्मूला फैराडे के प्रथम नियम से क्या था, W1 किसके बराबर आ गया, Z1 IT। W2 किसके बराबर आ गया, Z2 IT। अगर W1 W2 का यहाँ मान रख दें तो बेटा IT से IT तो कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा Z1 बटे Z2। W1 का मान रख दें तो W1 क्या बन गया, Z1 IT। W2 क्या बन गया, Z2 IT। बराबर क्या बन गया, E1 बटे E2। IT से IT गया, फॉर्मूला आ गया आपके पास, Z1 बटे में Z2 बराबर E1 बटे E2।
आगे बात समझ में? ये फॉर्मूले बन गया बेटा जी, दोबारा देख लें क्या है। आज भी अपने पढ़ा है फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघटनी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब इन सेलों के इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की ग्राम में मात्रा W उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती। फॉर्मूला बना दिया। अब आपके पास फॉर्मूला आ रहे हैं फैराडे के प्रथम नियम से या फैराडे के द्वितीय नियम से। एक फॉर्मूला W1 बटे में W2 बराबर E1 बटे E2 आ गया। Z1 बटे Z2 बराबर क्या आ गया? E1 बटे में E2। अब इससे कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, एक न्यूमेरिकल कर देखते हैं अपने। लेकिन न्यूमेरिकल को करने से पहले ये जो फॉर्मूले आए हैं इनमें कुछ परिवर्तन और करना होता है। देखते हैं क्या है। आपके पास फॉर्मूला आया W बराबर ZIT आ चुका है। W बराबर आ गया ZQ। W1 बटे में W2 बराबर E1 बटे E2। W1 बटे में W2 बराबर Z1 बटे Z2। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखनी कि Z क्या है। Z का नाम था विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और ये जो Z है ना बेटा ये बराबर होता है E बटे में 96,500 के। ये ध्यान रखना है। अगर मैं Z का मान रख दूं इसमें में तो W बराबर क्या बन गया? E बटे 96,500 इंटू में Q। IT रख लो चाहे एक ही बात है, इसको ध्यान रखना। दूसरा, एक फैराडे किसे कहते हैं? ये परिभाषा। एक फैराडे क्या डेफिनेशन है? एक फैराडे की परिभाषा है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को एक फैराडे कहते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? एक फैराडे कहते हैं। अब एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर बेटा जी आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। और एक मोल में इलेक्ट्रॉन, मोल में कुछ ही पूछ लो, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10 की घात 23। इसको हल करते हैं भी। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो आपके पास इन दोनों का गुना कर देते हैं तो लगभग आएगा। एक्यूरेट नहीं है बेटा ये, ठीक है। लगभग है कितना? 96,500 कूलाम। यानी कि एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? 96,500 कूलाम। और आज के वीडियो का यही क्वेश्चन है। क्या है कि एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? होगी बात क्लियर? अगला जो है अगले वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक की। अब जैसा कि पता है कल सैटरडे है और आपका केमिस्ट्री का पेपर है बेटा जी। 4 भाग अपलोड हो रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, और न्यूज़ में बेटा देखने को मिल रहा है विद्यालय खुलते हुए समय लगेगा, इसलिए जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है इसे नियमित रूप से अपनाते रहें। और
रिज़ल्ट आपका मंडे को बता दिया जाएगा। कोई भी समस्या आती है फ़ोन पे पूछें, मैसेज करके पूछें। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप लोग। कुछ एक बच्चे हैं जो नियमित नहीं चल रहे हैं, लेकिन प्रयास करें आप और आपके साथी। अदर स्कूल का कोई बच्चा है जो जुड़ना चाहता है, उससे भी संपर्क रखें ताकि अपने सिस्टम से वो जुड़ पाएँ। ठीक है जी, धन्यवाद।